हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने बोला था, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हर स्टिमुलस के लिए क्या हमारा रिएक्शन एक ही जैसा होता है। नहीं, हर स्टिमुलस के लिए हमारा रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर स्टिमुलस हीट है, गर्मियों का दिन है, बाहर हैं आप, तो स्टिमुलस क्या होगा? हीट होगा, है ना। सनलाइट है, स्टिमुलस का काम करेगी। अब ये देखिए क्या हो रही है, स्वेटिंग होने लगेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगी। रिस्पॉन्स क्या करेंगे हम? गर्मी से बचने की कोशिश करेंगे, है ना। रिस्पॉन्स इज स्वेटिंग। धूप ज़्यादा है अगर हमारे ऊपर आ रही है या गर्मी ज़्यादा है तो बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग करने लगती है, पसीने निकलने लगते हैं, है ना। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, अगर स्टिमुलस कोल्ड हुआ तो इफ स्टिमुलस इज कोल्ड, रिस्पॉन्स इज शिवरिंग, कांपने लगोगे। अगर हम कहें दिसंबर या जनवरी के महीने में रात में आप घर के बाहर सिर्फ एक टी शर्ट डाल के और लोअर डाल के निकल जाओ, क्या होगा? कांपते कांपते चले आओगे, अरे बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है, करते करते चल जाओगे, या आप बाहर ही नहीं जाओगे, ये भी तो हो सकता है। तो रिस्पॉन्स क्या होता है? शिवरिंग होने लगती है। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपने देखा है कि एग्जाम्पल में शेर भी हो सकता है, लॉयन भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। ओके, पापा भी हो सकते हैं, पापा को देख के बच्चे डर के भाग जाते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शुड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करता है। भाई अगर कुछ ऐसा कर रहे हो कि पापा ने कहा है आज पढ़ के रखना, लर्न करके रखना, और पापा आ रहे हैं ऑफिस से, आपको देख लिया मोबाइल चलाते हुए या टीवी देखते हुए, क्या करोगे? रिमोट से टीवी बंद करोगे या मोबाइल रख के चलो भागो अब यहाँ से रूम में? नहीं तो जैसे ही पापा की नज़र में आओगे पूछना शुरू कर देंगे, है ना। सो वैसे ही होता है कि अगर मान लीजिए कोई और स्टिमुलस है, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक है, या फिर लॉयन है, कुछ भी है, तो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होगा उसके लिए, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स होगा ही उसके लिए। फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। हर एक स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। आप तो अब समझ ही गए होंगे कि हर एक स्टिमुलस के लिए कैसे अलग अलग रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होते हैं? कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, इसको सिस्टमेटिकली रेगुलेट करना, एक सिस्टम की तरीके से रेगुलेट करना। ऐसा तो नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं और डायरेक्ट फूड हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया, स्टमक में पहुंचा ही नहीं, इंटेस्टाइन से पहुंचने के बाद घूम घाम के इंटेस्टाइन से आ रहा है स्टमक में। ऐसा तो नहीं होता ना। प्रॉपर एक वे है, एक चैनल है, जहाँ पे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ही होता रहता है। तो वो क्या है? एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली एक्विजिशन ऑफ द एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी जो है एक के बाद हो रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक। या फिर कहें तो बॉडी जो है, अगर किसी स्टिमुलस को देख के हमें डर लग रहा है तो हम भागना शुरू कर दे रहे हैं, या फिर किसी स्टिमुलस को देख के हमें हीट फील हो रही है, कोल्ड फील हो रहा है, मतलब चेंज, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी एक्टिविटी कर रही है। ऐसा तो नहीं है गर्मी में अगर गर्मी लग रही है तो सिर्फ बॉडी के, जैसे मान लीजिए फेस पे ही लग रही है, बाकी बॉडी के अदर पार्ट पे नहीं लग रही है। या फिर कोल्ड है, ठंडी है, तो सिर्फ हमारे हाथों पैरों में ही ठंडी लग रही है, बाकी जगह ठंडी नहीं लग रही है। ऐसा तो नहीं होता ना। सो ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है कि हमारी बॉडी मिलके काम करती है। सो व्हाट, व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड? अब जरा सोचिए, ज़रूरत क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की? क्या कोई ज़रूरत है? लेट्स सी, ज़रूरत है या नहीं है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अच्छा जरा आप सोचो, आपने किसी छोटे बेबी को तो ज़रूर देखा होगा, है ना। अब जरा बड़े इंसान को किसी देखो, अडल्ट पर्सन को देखो,
ऐसा तो नहीं होता कि छोटे बेबी का कोई एक बॉडी का पार्ट ही ग्रोथ या डेवलप कर रहा है, बाकी अदर पार्ट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उसके लेग्स छोटे ही रह गए और पूरी बॉडी बड़ी हो गई है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पूरी बॉडी जो है एक तरीके से डेवलप होती है, एक तरीके से उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और वो फिर पूरे लाइक हैंड्स, लेग, स्टमक, हेड है, ब्रेन है, फेस है, सब बड़ा होता है, धीरे धीरे सब बड़ा होता है। तो पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।